तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 7.1 का छठवां प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, इसके पुराने प्रश्नों की जो वीडियो है ना, उनको मैंने हल करा दिया है और मैंने दे दिए हैं पिछली, मतलब उसमें दी थी, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दी है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। साथियों, आपको जैसे ये दिया गया है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं। आपको दिया 96 की घात 3, तो आप इस 96 की घात को 3 को 100-4 की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक है ना साथियों। अब देखिए, आप देख सकते हैं इसमें ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, इसमें ए का मान होगा 100 और यहाँ पे बी का मान होगा 4, बी का मान होगा 4 और एन का मान होगा 3। ठीक है ना साथियों। तो ये क्या कह सकते हैं अपन, ये देखिए, ये अब अपना हो गया, क्या काम हो गया अपन ये पहले क्या थे साथियों, अपने पास मान नहीं आ रहे थे, काय के मान नहीं आ रहे थे ना, ए का और बी का मान नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया। ठीक है ना। अब इसको मतलब मान फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बस मान पुट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है ना साथियों। जैसा कि आपको पहले बताता है, इसमें एन का मान कितना था 3, तो अपन ने लिख दिया 3C0 इंटू में ए की घात एन आती है, तो ए का मान रख दिया और एन घात लगा दी, कितनी है, एन का मान 3 है, इंटू में 4 बी की घात 0 माइनस में 3C1 इंटू में 100 की घात 3 इंटू में 1 की 4 की घात 1, मतलब बी की घात 1। ठीक है ना साथियों। प्लस में 3C2 इंटू में 100 की घात 1 आएगा, अब तो है ना, हाँ 1 आएगा, ये देखिए 2 आएगा, इंटू में यहाँ पे कितना लिखेंगे, माइनस करेंगे, अब तो नहीं प्लस ही आएगा। यहाँ पे देखिए 3C3 कितना आता था, NCN आता ना, तो अब यहाँ पे कितना आएगा साथियों, 3C3 आएगा। लास्ट में फॉर्मूला क्या होता है, NCN। ये फॉर्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया है और ऊपर भी लिखा था, वहाँ से आप देख सकते थे, नहीं तो वीडियो के पीछे जाकर देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। ठीक है ना साथियों। चलो तो ये हो गया। चलो अपन इसका मान रख देंगे, किस किस का, 3C0 का मान होता है 1। ये मान कैसे निकालना है ये तो आप पता ही होगा जी। देखिए, ये मतलब 3 बार 100 लिखना था अपन को, बस ये था। माइनस में 3C1 का मान होता है 3। ये मान मैंने आपको पहले ही बता दिए कैसे निकालते हैं। अगर मेरी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो वो जाके जरूर देख लेना, उसी में मैंने आपको बताया है कि इसका मान कैसे निकालते हैं। ठीक है ना साथियों। फिर इंटू में 4 की घात 1 करेंगे तो 4 ही आएगा, प्लस में 3C2 का मान कितना है 3 इंटू में 100 इंटू में 4 की घात 2, हाँ 4 की घात 2 कितनी होती है, 16 होती है, 4 की घात 2 मतलब 16। ठीक है ना साथियों। ये हो गया। अपने पास कितना बचा, माइनस की घात, अब माइनस आएगा देखना। ठीक है ना साथियों। 3C3 का मान होता है 1 और 100 पे अगर घात 0 लगाएंगे तो भी 1 ही आएगा, और 4 पे घात अगर 3 करेंगे तो कितने आएंगे, 32 आएंगे शायद, है ना, 64, हाँ ठीक है 64 आ रहे हैं, 64 आ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए अपने पास कितना है, ये इतना है तो इतना ही लिख देना, कितना है साथियों, ये इतना है। फिर देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4 दूनी 4 थी, ये 12 हो जाएंगे, ये 12 की 12 लगा दे और ये 0 लगा देना, जितनी 0 है उतनी 0 लगा देना। ये गुणा भाग तो आप कर ही लेंगे, मैं इसका माइनस करना, माइनस घटा करना ही बताऊँगा आपको कैसे करेंगे। ठीक है ना साथियों। ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है, बस आपको थोड़ा वो करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट, अपना ध्यान इसी में रखना है। अगर आप कहीं और ले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए फिर क्या करते हैं अपन, इसमें से 1200 को 12,000 को घटा देते। ठीक है ना साथियों। 0 0 रहे। अब देखना है ये कितने हैं भाई, अपन ने मान के चल 10 हो गए, 8 आ गई ये, अगर 10 में से 2 गए तो कितने, मतलब ये गुणा घटाव करना तो आपको आता ही होगा। देख, ठीक है ना साथियों। 1000 के नीचे 12 10,000 के नीचे 12,000 को रख दो, कैसे काटेंगे ये तो आपको बताइए होगा। कितने आ रहे हैं, अब इसमें कितना जोड़ना है अपन को, 4800 जोड़ना है। इसमें कितने आएंगे फिर, 88 48 00, ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें से क्या करो, 64 को घटा दो। देखिए ये 3 चीज़ घट चुकी हैं, घट जोड़ चुकी हैं। अब अपन के पास इसमें से क्या करना है, 64 को घटा देना है, घटा दीजिए 64 को, कोई बड़ी बात नहीं है। कितने आएंगे ये तो बताइए, हुआ देख 88 48 कितने आएंगे, 26, है ना, 88 48 और ये 26 आएंगे साथियों। मैंने जैसा घटाया है ना वैसे ही आप घटा देना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद साथियों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।